मुसलमान भी अल्लाह ताला की तरफ से ऑन ड्यूटी दावत का ऑफिसर है। ये दाई है। इस दाई से कहो कि ऑन ड्यूटी वर्दी में रहे, ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म में रहे। इसकी यूनिफॉर्म क्या है? इसके चेहरे पे दाढ़ी हो, इसके सर पर टोपी हो, इसके कपड़े सुन्नत के मुताबिक हो, और ये रास्तों से जब गुजरे तो इस तरह गुजरे कि कारोबार की दुनिया में अगर हो तो ये बता दे कि इस्लाम इस तरह तिजारत की इजाजत देता है। अगर सियासत की दुनिया में हो तो तुम बता दो कि सियासत की दुनिया में हम इंसानों का माल हड़पने नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर कर अल्लाह की रजा लेने आए हैं। इंसान अपनी जिम्मेदारियों को तो पूरी करे। मदीने मुनव्वरा में मार्केट थी, बाजार। जैसे हम लोग क्या होता है ना, सड़क के दोनों किनारे दुकानें होती हैं, इस साइड में और उस साइड में, और बीच में एक रोड चली गई। मदीने शरीफ की मार्केट में उधर भी दुकान, इधर भी दुकान। उधर यहूदी भाई की दुकान, इधर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुकान। अच्छा, दोनों की दुकान प्रोविजन स्टोर, मोदी खाना, यानी वो भी आटा चावल जाओ वगैरह बेच रहे, ये भी आटा चावल जाओ वगैरह बेच रहे। मदीने में एक सहाबी और दूसरे क्या है, यहूदी। शाम में सूरज डूबने से पहले बाजार बंद हो जाएगा। एक यहूदी जौ खरीदने आया, सीधा वो मुसलमान की दुकान पर आया, यहूदी की दुकान पर नहीं गया। जैसे आजकल मुसलमान की दुकान पर नहीं जाता। क्यों? जानते क्यों? जानता है कि वो कम बेचे, जानता है कि इसका माल ठीक नहीं है। आज मुसलमान पर मुसलमान को भरोसा नहीं। जो मुसलमान 1 किलो चावल ईमानदारी से न बेच सके, जो मुसलमान 1 मीटर कपड़ा ईमानदारी से न बेच सके, उस मुसलमान को अगर हुकूमत दे दोगे तो वो देश ईमानदारी से चला पाएगा? बोलो भाई, तुम ईमानदार बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दे देंगे। तुम सच्चे बन जाओ, इस मुल्क की हुकूमत तुम्हारे हाथों में अल्लाह अता फरमा देंगे। तुम सच्चे तो बन जाओ। दोनों मोदी खानी की दुकान। शाम में यहूदी आए और सहाबी की दुकान पर आ गए, कहा कि मुझे जौ दे दो। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से फरमाया, भाई सुबह से मेरी दुकान में कई कस्टमर आ रहे हैं, मैंने अपना इतना सामान बेच लिया है कि घर में जाएंगे तो बीवी बच्चों के साथ खा पी के सुकून से आराम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। एक काम करो ना, मेरे सामने जो यहूदी भाई की दुकान है, मैं सुबह से देख रहा हूं इसकी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आया, इसका चेहरा मुरझा गया है, कि ऐसा ना हो कि शाम में इसके बच्चों को भूखा रहना पड़े। अगर हमारी दुकान के सामने कोई दूसरी दुकान खुल जाता है तो हम कहते हैं मौलवी साहब लेमू काट दीजिए, है ना। एक तो ऐसा उल्टा तावीज दीजिए कि इसकी दुकान भी खराब हो जाए, ये भी बर्बाद हो जाए। नौजुबिल्लाह, कितना छोटा दिल है हमारा। लेमू कटवाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, हालांकि होने वाला कुछ नहीं है, होने वाला कुछ नहीं है। जो बेचारा तावीज दे रहा है ना, वो भी अपनी बीवी से परेशान है। सही खबर है ये बेचारे की, उनकी बीवी को उनके सामने कर दो, सारे मुवक्किल फरार हो जाएंगे। कहेंगे भाई हम कभी कभी गुजरते हैं ना, अभी मजारों पे देखिए जाके, औरत झूमती है, इतना तेज झूमती है कि जिन्नात भी साइड में खड़ा हो जाता है कि अल्लाह मियां इतनी तेज तो हम भी नहीं झूम पाएंगे। ये इतनी स्पीड से घूमती है, ये कारोबार हो चुका है। उसी में अच्छे लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरानी आयत से सही काम कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से उनको शिफा मिल रही है, नेक लोग हैं, बिल्कुल है, और कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। मगर उसी में कुछ लोग अगरबत्ती की राख भी लपेटने वाले हैं। उन्होंने फरमाया कि सामने वाला जो यहूदी भाई है, उसकी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आया, क्या अच्छा होता कि ये सौदा तुम मेरी दुकान से न लेकर उस यहूदी की दुकान से ले लेते, तो उसकी गैरत बच जाती, उसकी इज्जत बच जाती, और वो कुछ कमा कर अपने घर चला जाता। वो यहूदी बड़ा इंप्रेस हुआ, उसके दिल में बात लगी, वो चुपके से गया यहूदी की दुकान में, जौ लिया और पूरा किस्सा सुनाया, पूरा वाकया सुनाया। ये देखो, पहले मैं मुसलमान की दुकान पे गया था,
वो जो मुसलमान है ना, उसने तुम्हारे यहाँ भेजा, वो तुमको देख रहा था कि तुम्हारी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आया, वो बड़ा फिक्रमंद था, बड़ा चिंतित था तुम्हारे लिए, उसने मुझे भेजा, कहा कि ठीक है जाओ लो। उसने जाओ बेचा, पैसे लिया, दुकान बंद किया, और दोनों यहूदी कस्टमर दुकानदार सहाबी की दुकान में आए। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई अब क्या लेने आए हो? तो उसने कहा, जाओ उस दुकान से लिया हूं, ईमान तेरी दुकान से लेने के लिए आया, ईमान तेरी दुकान से लेने आया हूं कि बता तुझे इतना बड़ा दिल किसने दिया, तेरा इतना बड़ा दिल। तो मुसलमानों, अगर तुम बाजार में हो तो इस्लाम के दाई हो, इस्लाम के जिम्मेदार हो, आप तिजारत की लाइन से बाजार में बताओगे कि तिजारत कैसे होती है। अगर मुसलमान तिजारत में सूद खा रहा है, अगर मुसलमान तिजारत में बेईमानी कर रहा है, अगर मुसलमान तिजारत में मिलावट कर रहा है, तो वो खुद को नहीं पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहा है। हराम की कमाई से दीन के काम करने वालों, आज जो मदरसों से भलाई नहीं आ रही है उसकी वजह क्या है? जो चंदे का माल जा रहा है वो जरा फिल्टर नहीं जा रहा है। कोई लॉटरी बेच के चंदा दे रहा है, कोई दूध में पानी मिलाकर चंदा दे रहा है, कोई रिश्वत और कमीशन के पैसे से चंदा दे रहा है, और हम बड़े खुश हो गए कि वाह हाजी साहब कितने अच्छे आदमी हैं। हाजी साहब अपने अब्बा के घर से थोड़ी लाए, कौम का लूट कर लाए। इसीलिए मदरसे में पढ़ने वाले जो अब फारिगीन हैं, उनके अंदर खैर कब आएगा? जब लुक्मा हराया जाएगा। भाई मटेरियल जैसा दोगे माल वैसे ही आएगा। प्लास्टिक डालोगे लोहा निकलेगा या प्लास्टिक निकलेगी? बस आप जैसे मटेरियल डालोगे। अगर आप चाहते हो कि मदरसों से पढ़ने वाले उलमा कौम की खिदमत और दीन की खिदमत करें, तो आप हलाल कमाई पसीने का भेजो, देखो फिर उन मदरसों से वक्त के हजरत जी निकल कर आएंगे इंशाअल्लाह। मटेरियल आप कौन सा भेज रहे हैं? बाजारों में बैठकर मुसलमान अगर ये सूदखोरी कर रहा है तो इस मुसलमान के जात से खैर नहीं आएगा, और फिर वो मुसलमान जलील और रुस्वा होगा और कहेगा कि अल्लाह हम जलील हो रहे हैं, मुसलमानों तुम एक बार मुसलमान तो बन जाओ। कहिए इंशाअल्लाह, मुसलमानों एक बार मुसलमान तो बन जाओ। जिस दिन तुम्हारी जबान मुसलमान हो गई, ओ मुसलमानों बताओ, बेशक तुम मुसलमान हो, बेशक हम मुसलमान हैं, बेशक हमारा नाम इमरान इरफान है, एहसान है, लेकिन मैं पूछता हूं, अगर एक मुसलमान की आंखें गंदी फिल्में देख रही हैं तो मुझे इजाजत दीजिए कहने की, ये साहब तो मुसलमान हैं मगर इनकी आंखें अभी तक मुसलमान नहीं हुई हैं। अगर इन हाथों से मिलावट हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे हाथ मुसलमान नहीं हुए। अगर ये टांग गंदी और हराम जगहों की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि आप तो मुसलमान है, आपकी टांगे मुसलमान नहीं हुई। एक मुसलमान अपनी जुबान को मुसलमान न बना सके, एक मुसलमान अपने हाथों को मुसलमान न बना सके, एक मुसलमान अपनी आंखों को मुसलमान न बना सके। अमेरिका को मुसलमान बनाना चाहते हो, लंदन को मुसलमान बनाना चाहते हो, जर्मनी और फ्रांस को मुसलमान बनाना चाहते हो, जापान को मुसलमान बनाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया को मुसलमान बनाना चाहते हो, ये तो जरा देर पा और मुश्किल तरीन काम है, मेहनत वाला काम है, लेकिन ये तो आसान है। अपनी आंखों को मुसलमान क्यों नहीं बना लेते? ये आंखें तो तुम्हारी अपनी है मेरे भाई। अपनी आंखों को मुसलमान बनाएंगे इंशाअल्लाह, बनाएंगे इंशाअल्लाह। जरा इन आंखों में अगर गलत चीज आ जाए तो कहिए कि तौबा कर, तू तो मुसलमान है, तुझे तो क़यामत के दिन अल्लाह को देखना है, तुझे तो क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है। अपनी आंखों को मुसलमान बनाओ। जानते हो ये हाथ सरकारी प्याला है, ये जो दो हाथ है ना हमारे, ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ प्याला है। हम लोग अल्लाह से जब मांगते तो कैसे मांगते बताइए? ऐसे ही मांगते हैं ना।
तो ये अल्लाह से मांगते, ये सरकारी प्याला है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अगर कोई मुसलमान चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, उसके हाथ को काट दो, इसलिए कि उसने मेरे दिए हुए सरकारी प्याले की तौहीन की है। तौहीन न करो, तौहीन न करो। मुसलमानों, तुम अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं बना लेते? वादा करो कि आज से झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ एक काम करे, हर तबके की बात कर रहा हूं जी, ये नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों को कह रहा हूं, मैं तो हजरत साहिबान से भी गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि उनकी बरकत से अल्लाह मुझे भी तौफीक देंगे। मुझे माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान में कोई ऐसा शोबा बता दीजिए जो दीन का शोबा हो और वहां झूठ ना हो, बता दीजिए मुझे। मैं तो जरा बागियाना तेवर रखता हूं, उस तेवर में इस वक्त नहीं आ रहा हूं, क्योंकि आपका मजमा उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वरना अल्लाह ने मुझे वो टेम्परेचर भी दिया है। मैं वाज़े तौर पे साफ लफ्जों में कहना चाह रहा हूं, दुकान पर बैठने वाले मुसलमान से लेकर चंदे की रसीद काटने वाले मुसलमान तक सच बोलने की आदत डाल लो। सच बोलने की आदत डाल लो। अल्लाह ने दीन के काम करने के लिए हमको भीख मांगने के लिए नहीं कहा कि भीख मांगो और दीन के काम के लिए झूठ बोलते रहो। नहीं, सच बोलने की आदत डाल लीजिए। जापान मुसलमान नहीं है, जापानीज को हराम हलाल नहीं मालूम है, वो शराब भी पीता है, वो नऊजुबिल्लाह हराम गोश्त भी खाता है, उसकी जिंदगी में सब कुछ है, मगर एक बुराई नहीं है, वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ नहीं बोलते मतलब इस्लाम उनके पास है, मुसलमान हमारे पास है। वो झूठ नहीं बोलते। और मैं आपसे बात अर्ज करूं, वो लोग तो शराब खानों में भी बैठकर सच बोलते हैं, और माफ कीजिएगा हम लोग तो मस्जिदों में भी बैठकर झूठ बोल जाते हैं। ये हमारे मुसलमान होने की हैसियत है। अगर आप हिंदुस्तान में इज्जत चाहते हैं, वकार चाहते हैं इंशाअल्लाह, तो आप मुसलमान बनकर दिखाइए। क़यादत आपके हाथों में इंशाअल्लाह, हुकूमत आपके हाथों में इंशाअल्लाह, लीडरशिप आपके हाथों में इंशाअल्लाह। इस मुल्क को आपने आजादी की लड़ाई में आपने इस मुल्क के लोगों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और भारत को आजाद करवाया। अरे मुसलमानों, हिंदुस्तान तुम्हें आजाद आवाज दे रहा है, तुम सच बोलना तो शुरू करो। बात बात पर झूठ बोलते हैं, दीन के नाम पर झूठ बोलते हैं, कारोबार के नाम पर झूठ बोलते हैं। बताइए मैं सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हर शोबे में झूठ हमारे दाखिल हो चुकी है। मुसलमानों, तुम झूठ नहीं छोड़ सकते तो इज्जत तुम्हें कहां से मिल सकती है? अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। मदीने के बाजार में एक सहाबी मुसलमान एक बेहतरीन नस्ली घोड़ा लिए खड़े हैं बेचने के लिए मार्केट। एक दूसरे सहाबी आए, देखा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का घोड़ा है, बहुत अच्छी क्वालिटी। उतरे, सलाम दुआ हुआ, कहा भाई घोड़ा आप बेच रहे? का जी हाँ। कितने की? का 300 का। अच्छा, थोड़ा ट्राई ले लूं? कहा ले। उन्होंने देखा तो बड़ा मजा आया। कहा भाई घोड़ा तो आपका बहुत ऊंचे नस्ल का है, ये तो आप सस्ते में बेच रहे, इसकी कीमत तो 500 अशरफी होनी चाहिए। खरीदने वाला दाम बढ़ा रहा है, बेचने वाला नहीं। हमारे यहाँ खरीदने वाला क्या करता है? उतारता है ना। उतारना गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा नहीं कह रहा। आप इस वाक़े को समझिए, मैं दर्द दिल की बात कर रहा हूं। हमारे अंदर जो दिल है ना, उस दिल में एक दर्द भी होना चाहिए। कहा कि भाई आप 300 में क्यों बेच रहे हैं? आप तो ये 500 का घोड़ा। बेचने वाले साहबी ने कहा, मुसलमान ने कहा, बेच तो मैं 300 में रहा हूं, आप अगर 500 देना चाहते तो दे दीजिए। उन्होंने 500 अशरफी निकाली, दे दिया और घोड़ा ले लिया। जब घोड़ा खरीद लिया तो मालिक बदल गया ना। तो जब खरीद लिया तो पैसे लेने के बाद बेचने वालों ने सवाल किया कि घोड़ा तो 500 की है, मैं 300 में इसलिए बेच रहा था कि मेरी मजबूरी है, मेरा बेटा बीमार है। दर्द सुनिए, मेरा बेटा
बीमार है, उसकी दवा के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैं 500 का माल 300 में बेच रहा हूं। मेरी मजबूरी, मेरे बेटे की बीमारी है तो मैं 500 का माल 300 में बेच रहा था। मेरे भाई, तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुम 300 का माल 500 में दे रहे थे? उस मुसलमान ने कहा, भाई तुम्हारी मजबूरी तुम्हारे बेटे की बीमारी थी कि तुम 500 का माल 300 में दे रहे थे। मेरी मजबूरी ये थी कि 300 का माल मैंने 500 में इसलिए लिया कि मेरी मजबूरी ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सामान खरीदा करो, किसी की मजबूरियों का सौदा मत किया करो। किसी की मजबूरी को मत खरीदा करो। एक बुढ़िया है, बेटी की शादी करेगी, का जमीन बेच रही है। जमीन तो 2 लाख की होनी चाहिए थी, लेकिन वो मजबूर है तो मैं 1 लाख में खरीदूंगा। अगर तूने आज किसी की मजबूरी का सौदा किया तो याद रखना, कल तेरी औलादें भी मजबूर रहेंगी, कल तेरी नस्लें भी मजबूर रहेंगी। आज बड़े बड़े लोगों की औलादें जो झाड़ू लगा रही है ना, बड़े बड़े जमींदार के बच्चे रिक्शे चला रहे, बड़े बड़े घराने के बच्चे आज सड़क पर नौकरी कर रहे हैं बाथरूम के बाहर। जानते हो क्यों? इसलिए कि उनके बाप दादा ने अपनी दौलत के नशे में और अपने मसल पावर और बेटों की ताकत में कमजोरों पर जुल्म किया था। आज वही उसकी नस्लों में अल्लाह निकाल रहे हैं। लोगों, जुल्म मत करो। आज तुम दूसरों पर भलाई करो, अल्लाह तुम्हारी औलादों के लिए भलाई अता फरमाएंगे। आज तुम अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब और मौज़िन साहब के साथ हुस्ने सलूक कीजिए। इंशाअल्लाह आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका दामाद, आपका पोता, आपकी पोती, आपका नवासा, आपकी नवासी बाहर पढ़ने गया है, नौकरी करने गया है, रहने गया है। आप यहाँ अच्छा करोगे, वहां उनके साथ कोई अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। वहां उनके साथ कोई करेगा। जैसा करोगे वैसा पाओगे। लोगों, जुल्म मत करो, किसी की मजबूरियों का सौदा न करो। अगर कोई मजबूर है और इलाज के लिए जमीन बेच रहे हैं तो जो कीमत है उससे बढ़ाकर उसको दो, ताकि अल्लाह तुम्हें अता फरमाए। कहा, भाई जमीन 2 लाख की है, मगर मैं आपको 2,20,000 दूंगा, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, आपको जरूरत है, मैं बढ़ाकर दाम दूंगा। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है कि तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लों में खुशियां आ जाएगी इंशाअल्लाह। लोगों, एहसान करो, भलाई करो। आप इंसान तो बन जाओ, आप मुसलमान तो बन जाओ। बाजारों से गुजरता है मुसलमान ताश खेल रहा है, मुसलमान जुआ खेल रहा है, नमाजें छोड़कर मुसलमान सड़कों पे चल रहा है, मुसलमान नऊजुबिल्लाह शराब पी रहा है। तो जरा बताइए कि जब मुसलमानों का तबका हराम खाने लगेगा और उसी हराम पैसे का चंदा मस्जिद और मदरसों में आएगा और वहां से जब दुआ की जाएगी तो दुआ कबूल कैसे होगी? आप बताइए ना कि फिर दुआ कबूल कैसे होगी? कानपुर का नाम सुना है आप लोगों ने? कानपुर शहर, यूपी में शहर है कानपुर। अंग्रेजों का जमाना था, मस्जिद के पास एक शराब खाना खुल गया, लाइसेंस दे दी गई। हमारे हिंदू भाई की दुकान थी, उन्होंने शराब की दुकान खोल ली। मुसलमानों को यह बात बहुत बुरी लगी, मस्जिद के पास शराब खाना खुल गई, बहुत गलत हुआ। अच्छा, मुसलमान बहुत ईमानदार है बेचारा, शराब पीने के लिए भी बैठता है ना तो कहता है कबाब का गोश्त हलाल है। शराब हराम पीता है मगर कबाब हलाल खाता है। इसका ईमान देखिए। तो अब वो दुकान खुल गई शराब। मुसलमानों को बहुत बुरा लगा, मस्जिद में गया, कहा इमाम साहब बद्दुआ कीजिए। इमाम साहब और मुख्तदियों ने बद्दुआ की मस्जिद में कि अल्लाह शराब की दुकान में आग लगा। सबने आमीन कहा, भाई आमीन कहा। 1 हफ्ते के बाद आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुई बिजली की और आग लग गई। क्योंकि शराब में स्प्रिट होती है तो आग फैल गई। पूरी दुकान वो हमारे हिंदू भाई की जलकर खाक हो गई। वो भी पक्का था दुकान वाला। दुकान का मालिक थाने में गया और कहा FIR लिखवाई मस्जिद के इमाम साहब पर और मुसल्लियों पर।
क्या लिखवाया? इमाम साहब और मुसल्ली साहब एक हफ्ते से बद्दुआ कर रहे थे, मेरा विश्वास है कि उनकी बद्दुआ से मेरी दुकान जली है। थाने ने बुलाया सब, इमाम साहब मौजिन साहब सब पहुंचे। थानेदार ने कहा आपने बद्दुआ की? कहा की। कहा फिर दुकान जल गई? कहा जली है मगर मेरी बद्दुआ से नहीं जली। कहा कैसे? हमें यकीन है कि मेरी बद्दुआ से कुछ नहीं हुआ है, हमें यकीन है। तो जब मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर हो कि तुम्हें दुआ पर यकीन न हो, मुसलमानों अल्लाह से जब मांगो तो यकीन के साथ इंशाअल्लाह। आपको एक बड़ा काम ये करना है, अपने इलाके में या तो मस्जिद में या मस्जिद से बाहर आप इंग्लिश मीडियम इस्लामी मदरसा स्कूल, केजी से लेकर क्लास 5 तक, पहले 4 तक, नाउ तो 3 तक 99% मुसलमानों के बच्चे स्कूलों में शिर्क कर रहे हैं। शिर्क, जो बच्चा 10 साल तक शिर्क कर लेगा उसका ईमान तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अल्लाह माफ फरमाए हम सबको। मुसलमानों अपनी नस्लों को बचाना है तो मैं उलमा को आवाज दे रहा हूं, हमारे मदरसे उसी वक्त महफूज हैं जब उम्मत का ईमान महफूज है। इन मदरसों को जिंदा कौन रखेगा? यही उम्मत रखेगी ना। तो उम्मत के ईमान को बचा लो। मोहल्ले मोहल्ले में स्कूल खोलिए, और वो स्कूल क्या हो? ईमान वालों का स्कूल हो, इस्लामी स्कूल हो, जहां बेहतरीन क्वालिटी के साथ अंग्रेजी तालीम, अरबी तालीम, कुरान का हिफ्ज़, ताकि हमारे बच्चे जब क्लास 5 कंप्लीट कर ले तो इंशाअल्लाह हिफ्ज़ कुरान भी मुकम्मल कर ले इंशाअल्लाह। बेटियों को तालीम दीजिए, दीन की तालीम। जब बेटियां दूसरों के स्कूलों में जाएंगी तो बेहया बन जाती हैं, और जब वो हमारे इदारों में पढ़ेंगी तो हया के साथ पढ़ेंगी इंशाअल्लाह, गैरत के साथ पढ़ेंगी। इस पर आप लोग मीटिंग कीजिए, अच्छी क्वालिटी के स्कूल बनाइए। एक आदमी नहीं कर सकते, 10 आदमी मिलकर कीजिए। अपनी जमीन दीजिए, आप फीस लीजिए, मैं नहीं कहता कि आप फ्री में पढ़ाइए। टीचरों को अच्छी तनख्वाह दीजिए, मगर अपनी नस्लों को बचा लीजिए, अपने बच्चों को बचा लीजिए। अगर आज ये नस्ल न बची तो नौज़ुबिल्लाह आने वाले 25-30 सालों में क्या होगा? आज हिंदुस्तान में न जाने कितनी मुस्लिम लड़कियां नौज़ुबिल्लाह मुर्तद हो चुकी हैं। आप जानते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, कसूर तो हमारा है। मैं आप लोगों से भी नहीं कह सकता, मैं अपने कसूर समझ रहा हूं कि शायद हमने अपनी बेटियों तक दीन का वो पैगाम नहीं पहुंचाया जिसकी वो हकदार। हमारे यहाँ इदारे नहीं है। मुसलमानों के पास पैसे आते हैं तो मुसलमान कबाब की दुकान खोलता है, मुसलमानों के पास पैसे आते हैं तो मुसलमान बिरयानी की दुकान खोलता है, मुसलमानों के पास पैसे आते हैं तो मुसलमान चाय की होटल खोलता है। मुसलमानों बंद करो ये सब, अभी स्कूलों की चाल बिछा दो। वो स्कूल जो तुम्हारे उलमा की निगरानी में चले, जहाँ कुरान की तालीम से तुम्हारी तालीम का आगाज हो, जहाँ सरकारी सिलेबस और सरकारी सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ मुसलमानों तुम अपने बच्चों को आलिम बनाओ न बनाओ, हाफिज बनाओ न बनाओ, तुम्हारी मर्जी, मगर अपने बच्चों को इतना मुसलमान तो बना लो कि जब बाप का जनाजा उठे तो इमाम साहब नहीं, उनके बेटे साहब अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ा सके। बस इतना काबिल तो बनाओ अपने बच्चों को। आपके बच्चे डॉक्टर साहब हैं, वकील साहब हैं, बैरिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, साइंटिस्ट साहब हैं। अल्लाह करे, रहा करे, हुआ करे माशाअल्लाह। हमारी कौम अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे लॉयर बने। मुसलमानों की बेटियों को आला तालीम दिलाओ, पढ़ाओ। मुसलमानों की बेटियों को डॉक्टर बनाना मना नहीं है, बेहया बनना मना है, बेगैरत बनना मना है। जब अपने स्कूल नहीं दोगे, अपना इदारा नहीं दोगे तो ये औलादे बेटे और बेटियां गैरों के दरवाजे पर जाने पर मजबूर हो जाएगी। कोई किसी का भला इंतजार करता है। हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बैरिस्टर बने, मिनिस्टर बने, जो बनना है बने, मगर उन सबसे पहले मुसलमान बन जाए। बाप का जनाजा बेटा पढ़ा सके, माँ के जनाजे को बेटी गुस्ल दे सके। हर मुसलमान बेटी जनाजा, औरत के जनाजे को गुस्ल देना जानती हो। हर मुसलमान बच्चा जनाजे की नमाज पढ़ाना जानता हो। करेंगे इसकी फिक्र इंशाअल्लाह। अब अगला जलसा होने से पहले आपको ये रिजल्ट देना पड़ेगा,
और हम चाहते ही हैं, हमारी कोशिश अल्लाह ताला की तौफीक से ये है, मैं अल्लाह ताला से मांग रहा हूं कि मेरी कौम अब जलसे का मेला थोड़ा कम करे और स्कूलों की जाल ज्यादा बिछाना शुरू करे, ताकि हमारी कौम के बच्चों को इल्म का वो चिराग मिल सके कि उसका मुस्तकबिल रोशन हो सके। अपनी बेटियों को अजीम बनाइए, अपने घर की माओं को अजीम बनाइए। जब आप प्रैक्टिकल चलेंगे तो आप कामयाब होंगे। सिर्फ नारों से जाहिर है हम जाग सकते हैं, तकरीरों से बेदारी आ सकती है, जलसों से भलाई तो आएगी, लेकिन काम करना पड़ेगा। जलसे में हम बता सकते हैं आपको कि गेहूं के फायदे क्या हैं, मगर गेहूं की बीज किसान जब तक खेत में न डाले, आप मुझे बताइए उसकी बालियां कैसे निकलेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए, मुसलमानों की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अल्लाह अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जज्बा मोहब्बत और इहतराम और इकराम पैदा फरमाए। अल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान में अमन और सलामती अता फरमाए। यहाँ रहने वाले मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सबों में आपसी भाईचारगी, अमन और मोहब्बत अता फरमाए। हिंदुस्तान को अल्लाह ताला खुशहाली और अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह ताला हमें और आपको एक दूसरे का खैर खाह बना दे। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़े खूब